मिडिल ईस्ट का विवाद अब और अधिक खतरनाक हो गया है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊर्जा केंद्रों पर हमला किया तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर देंगे और इस धमकी के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान के रिवोल्यूशनरी गाइड्स ने बताया है कि जिन देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वहां के ऊर्जा केंद्र अब हमले के लिए लक्ष्य बन जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान 48 घंटे के भीतर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बिना किसी धमकी के नहीं खोलता तो अमेरिका उनके विभिन्न पावर पॉइंट्स पर हमला करेगा और सबसे बड़े पावर पॉइंट से शुरुआत करेगा। ट्रंप की चेतावनी के जवाब में ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अगर तेहरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र उनके निवेश की गई योजनाओं को निशाना बना सकता है। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने यह भी कहा है कि वे गल्फ में अमेरिकी बड़े से ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और जल संरचनाओं को निशाना बना सकती हैं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गाइड्स ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक पूरी तरह बंद रहेगा जब तक उनके नष्ट किए गए पावर पॉइंट्स को फिर से नहीं बनाया जाता। ये जल संधि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट्स में से एक है और यहाँ से वैश्विक तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। 28 फरवरी को ईरान ने इसे बंद कर दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावटों ने पहले ही टैंकरों की आवाजाही को धीमा कर दिया है, ईंधन की कीमतें बढ़ा दी हैं और वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। जमीनी हालात अभी भी स्थिर हैं। नई मिसाइलें दागने के बाद इजराइल के एक हिस्से में एयर रेड सायरन बजे हैं। 21 मार्च को हमले तेज हो गए और जिसमें अमेरिकी इजरायली हमले तेहरान और मध्य तथा दक्षिण ईरान के आसपास केंद्रित थे, जिनमें हॉर्मुज जलसंधि के पास के इलाके भी शामिल हैं। ईरान ने इसका जवाब इजराइल और गल्फ के कुछ हिस्सों में हमलों से दिया है। IDF के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने देश पर 400 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, लेकिन अधिकतर मिसाइलें उनकी रक्षा प्रणाली ने बीच में ही रोक दी है। अधिकारियों के मुताबिक लगभग 92% मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दी गई। तेल की बढ़ती कीमतें अमेरिकियों के लिए गैस की कीमतें भी बढ़ा रही है, जिन्हें पंप पर ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। रविवार को अमेरिका में 1 गैलन की औसत कीमत $3.94 तक पहुंच गई है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग $1 अधिक है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोमवार को 1 गैलन गैस की कीमत $4 तक पहुंच सकती है। अमेरिका इजराइल से जंग की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी लगा दी है और इस बीच नाटो के महासचिव मार्क रूट ने माना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खुलवाने के लिए जिस तरह दूसरे देश सुस्ती दिखा रहे हैं, उससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। मार्क रूट ने बताया है कि उन्होंने इस हफ्ते कई बार ट्रंप से बात की है। उन्होंने जानकारी दी कि ट्रंप चाहते हैं कि उनके सहयोगी देश इस अहम समुद्री मार्ग को सुरक्षित बनाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए हालिया इंटरव्यू में रूट ने कहा है कि हालात अब बदल रहे हैं। उन्होंने बताया है कि अब 22 देश शिपिंग चैनल के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए उनके विजन को लागू करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। रूट ने दावा किया है कि ट्रंप का दबाव रंग ला रहा है और अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस वैश्विक संकट के समाधान के लिए अधिक जिम्मेदारी उठाने को तैयार दिख रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सहयोगी देशों को एकजुट करना इस मिशन की सफलता के लिए जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के तेल के व्यापार के लिए सबसे अहम रास्ता है, जिसे ईरानी फोर्स ने युद्ध के दौरान बंद कर दिया। नाटो प्रमुख ने ईरान पर अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हमलों का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया। उनके मुताबिक ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलें कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए इन खतरों का मुकाबला करना जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में गिना जाता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ माइंस बिछा दी जाए तो ये सिर्फ एक सैन्य खतरा नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। यही वजह है कि जापान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष में युद्ध विराम होता है तो वो इस रास्ते को सुरक्षित बनाने के लिए अपने सैन्य संसाधनों से माइन से हटाने पर विचार कर सकता है। तो अब सभी को इंतजार है कि आखिर कब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलता है और कब इसमें आवाजाही सही होती है। लेकिन जिस तरह से 48 घंटे का अल्टीमेटम ट्रंप ने दिया था, अब देखना होगा जैसे ही अल्टीमेटम खत्म होता है ट्रंप आखिर क्या कदम उठाते हैं। क्या वो ईरान पर हमला करते हैं? और अगर ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान ने भी चेतावनी दे दी है, फिर इजराइल का जो हुक्का पानी है वो बंद हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप अपनी चेतावनी अनुसार कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।